2024 का चुनाव चल रहा है और लगातार जो है बयानबाजियों का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस समय जो विवाद में जो बने हुए नेता हैं उसमें मुकेश साहनी और सम्राट चौधरी लगातार एक दूसरे पर खूब पलटवार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुकेश साहनी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि जब हमारे गलत तरीके से प्रदेश से बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीजेपी में ज्वाइन कर लिए तो हमारा जो केस है यानी लिया नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। वहीं सम्राट चौधरी को लेकर के जो पोस्ट वायरल किया गया था उस पर जो है केस ले लिया गया। उन्होंने कह दिया जिस तरीके से कानून का ये दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ करें मुकेश साहनी, पहले आप सुनिए। लेकिन पुलिस अभी तक संज्ञान नहीं ली है, तो क्या कहेंगे? यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझ कर उनका फिरकी लिया। अब फिरकी लिया इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। बताइए वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता को पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है। वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूँगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा और जो हमारे देश के संविधान के लिए मजबूती से हम खड़ा रहेंगे और लड़ाई लड़ते। अब देखिए उससे हम उम्मीद क्या रखेंगे। वो 4 जून के बाद परेशान कौन हो रहा है देश में, ये सम्राट चौधरी जी को पता है कि देश में परेशान कौन हो रहा है। तरह तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में आके 12-12 सभा करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ पता है उनको। 4 जून को पता चल जाएगा कौन बेरोजगार होगा, कौन सत्ता में रहेगा। 4 तारीख को निश्चित तौर पर उनको जानकारी ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम पीछे से बाहरी समर्थन देने का ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ठीक है ना, देखिए भाजपा के साथ तो वो जाएंगे नहीं और हमारी सरकार बनेंगे और हमको हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे तो इसके लिए तो अच्छा ही बात है। ये तो स्पष्ट है कि उनको भी पता चलने लगा कि हमारी सरकार अभी बनेंगे और वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। तो ये देश दुनिया जानने लगा तो कम से कम इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है और हमको समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। भाजपा को तो कोई समर्थन देने के लिए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा देश को हर नेता को पता है कि भाजपा का सरकार इस बार बनने के लिए नहीं जा रहा। देश का युवा मजबूती से आज इंडिया गठबंधन के साथ है, अपने रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है। अब राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा भी आने लगा सामने। 400 का नारा लगाते थे कि इस बार 400 पार, लेकिन चिराग पासवान कल सभा में बयान देते हुए कहा कि 300 पार। इस बयान अभी देखें ना, अभी 4 फेज का ही चुनाव हुआ, 400 से 300 पे आ गए और अभी 3 चुनाव फेज और बाकी है। देखिएगा 2 फेज और खत्म हो जाएगा। जब 6ठा फेज खत्म होगा तो 300 से 200 आ जाएंगे और जब 7वां फेज खत्म होगा तब वो 144 पे आ जाएंगे। जो अटल जी के टाइम में जो सरकार उनका नहीं बना उस लेवल पे आके ये 150 के अंदर में रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश साहनी ने सम्राट चौधरी को लेकर के हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में जो है कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और हम नहीं डर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हमारी हत्या ही क्यों नहीं करा दिया जाए। इस तरीके के आप बताते चले कि लगातार जो है कई दिनों से ये विवाद जो चल रहा है सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट किया था कि वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसके ठीक बाद एक दिन बाद ही वीआईपी की तरफ से एक पोस्ट किया गया कि उसमें सम्राट चौधरी ही वीआईपी में शामिल है। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से एफआईआर किया गया। वहीं मुकेश साहनी का एफआईआर नहीं लिया गया। इसको लेकर के लगातार जो है रस्साकसी जारी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मी तेज है वहीं बयानबाजियों का भी दौर है कि आने वाले समय में इस बयानबाजी से आखिर में मुकेश साहनी को कितना फ़ायदा होता है या सम्राट चौधरी को कितना फ़ायदा होता है।